आज पूरे देश की निगाहें राजस्थान के दौसा पर है, क्योंकि आज किसान नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। तमाम मीडिया चैनल्स को आज ये लग रहा है कि शायद राजेश पायलट के पुत्र और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इन तमाम कयासों के बीच में आज उनकी पुण्यतिथि पर काफी बड़ा कार्यक्रम दौसा में किया गया। लेकिन कौन थे राजेश पायलट और क्या है सचिन पायलट के मन में, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। राम राम सा कहते ही आपके दिल और दिमाग में एक चेहरा उभरता होगा, एक चित्रण आपके दिमाग में होता होगा किसान नेता राजेश पायलट का। भले ही किसान नेता राजेश पायलट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी ओर से कहा जाने वाला राम राम सा शब्द लोगों के कानों में गूंजता ही रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति का टॉप फ्लोर और मैं हूं राकेश कुमार। आज राजस्थान की राजनीति की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि के बहाने किया गया शक्ति प्रदर्शन क्या वाकई में अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में बढ़ती खाई को पाटने का काम करेगा, या वाकई में जो खाई पहले से थी वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं राजेश पायलट के बारे में। आज से 23 साल पूर्व राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब वो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। दौसा के सिकराई और बांदीकुई क्षेत्र के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेकर वो जयपुर एयरपोर्ट जा रहे थे और यहाँ से वे हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही दौसा के भंडाना के समीप सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मौत हो गई। जैसे ही पायलट के हादसे की सूचना लोगों को लगी तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। उनके जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के तमाम बड़े नेता भंडारा हादसा स्थल पर भी पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इस हादसे के बाद देश ने किसान नेता राजेश पायलट को खो दिया था। आज यानी कि रविवार को राजेश पायलट की 23वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर उनके स्मृति स्थल भंडारा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और राजेश पायलट के समर्थक मौजूद रहे। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश पायलट वायुसेना में पायलट के पद पर कार्यरत थे। पायलट रहते समय ही राजेश पायलट के गांधी परिवार से अच्छे संबंध हो गए और इसके बाद उन्हें भरतपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया गया, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद राजेश पायलट ने दौसा लोकसभा सीट को अपनी कर्मस्थली बनाया और कहीं ना कहीं एक बार नहीं, उन्हें तकरीबन दौसा लोकसभा से 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5ों ही बार वे सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचे। राजेश पायलट के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट दौसा से सांसद बनी और इसके बाद सचिन पायलट दौसा से सांसद बने। लेकिन साल 2009 में जब एसटी के लिए यह लोकसभा सीट रिजर्व हो गई तो पायलट परिवार को भी नई जगह तलाशनी पड़ी। फिर सचिन पायलट ने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, लेकिन राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने और सीएम की दौड़ में शामिल होने के बाद सचिन पायलट ने विधायकी का चुनाव राजस्थान के टोंक जिले से लड़ा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच पिछले कुछ वर्षों से खींचतान लगातार जारी है। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब से मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों के बीच का मनमुटाव कुछ ठीक नहीं है। खींचतान के बीच ही आज दौसा में होने वाले कार्यक्रम पर पूरे देश भर की मीडिया की निगाहें थी। वही राजनीतिक कयास ये लगाए जा रहे थे कि 11 जून को शायद सचिन पायलट नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के उन तमाम बयानों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएंगे, और मैं उन नौजवानों की मदद करूं जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो गया है। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है कि उनकी हम मदद करें। वही वसुंधरा सरकार के भी घोटालों का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का लगातार विरोध किया, कभी कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन यदि उन्होंने खान आवंटित का मामला उठा तो कैंसिल कर दिया। लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। हमारे आपस में कैसे भी संबंध हो, सबसे बड़ा न्याय नीली छतरी वाला देता है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर बता दें कि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर पूरे देश भर की निगाहें थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तमाम अफवाहों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। हालांकि पायलट के भाषण से भी यह स्पष्ट हो गया है कि आलाकमान के दखल के बावजूद भी सियासी टकराव दोनों के बीच खत्म नहीं हुआ है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी सियासत से जुड़ी उन तमाम खबरों के साथ जो कहीं ना कहीं आपके लिए और हमारे लिए जानना जरूरी है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।